दोस्तों बिहार में पंचायत और प्रखंड स्तर की काफ़ी शानदार भर्ती निकाली गई है जो कि 6570 पदों पर होने वाली है। इस भर्ती को लेकर पूर्व में भी नोटिफिकेशन जारी हुए थे, इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट भी आ चुका था। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो आगे बढ़ा दिया गया है। मैं उस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूँ कि इस बहाली के लिए अप्लाई कौन कैंडिडेट कर सकते हैं। अब जो है आप सभी का ऑनलाइन अप्लाई होने हैं, वो कब से कब तक चलने वाले हैं, किस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया होगा, तमाम जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए, अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आ तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अपडेट stm.in का जो लिंक है हमने उपलब्ध करवाया है, जहां से आप तमाम जानकारी यहां से भी समझ सकते हैं और नोटिफिकेशन आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो नया नोटिफिकेशन आया है, ये नया नोटिफिकेशन है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो कि पूर्व में ही जारी किया गया था। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा ये बहाली कंडक्ट होनी थी पंचायती राज डिपार्टमेंट में। तो इसमें जो पहले डेडलाइन था वो जारी हो चुका था। 30 अप्रैल से ही आपके आवेदन होने थे और 29 मई तक आवेदन चलने थे, लेकिन इस डेडलाइन पर आप सभी का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो सका। इसको लेकर इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है 29 अप्रैल 2024 के डेट में। इन्होंने देखिए इसमें बताया है कि हमने जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है वो एक्सटेंड किया है। अब आप सभी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इन्वाइट किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन संख्या भी इन्होंने बताया कि अब आप सभी का ऑनलाइन इस डेट पर होंगे। अब ऑनलाइन होंगे कब से कब तक, तो पहले जो 30 तारीख वाला डेट था इससे हटाकर अब आपका आवेदन 10 मई 2024 के 11 बजे सुबह से जो है आप स्टार्ट होंगे। बाकी इसका लास्ट डेट जो अब रखा गया है 9 जून 2024 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी इन्होंने हेल्प डेस्क के लिए कुछ नंबर भी दिए, ईमेल भी दिए हैं, आप यहां से भी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो बहाली है किस पद पर होने वाली है, आपकी जो उम्र सीमा है क्या होगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, चयन प्रक्रिया कैसा होगा, ये सभी जानकारी डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने जो जारी किया है उसमें ऑलरेडी इन्होंने बताया है। मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो आपके पद होंगे ये आपके अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के पद होने वाले हैं, जिसे आप लेखापाल के नाम से जानते होंगे। उस पद पर आपकी बहाली होगी और बहाली जो आपकी होगी ये परमानेंट आपकी जॉब नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। 36 महीने का भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। 36 महीने बाद आपको ये हो सकता है कि आपको आगे काम दे, या ऐसा भी हो सकता है आपको निकाल भी दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिहार में अब जितने भी बहाली आती है, जैसे आप बेल्ट्रॉन को देख लीजिए या अन्य जो भी अभी डिपार्टमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ही जॉब दे रही है। तो आपको शुरुआत में यही 36 महीने काम करने होते हैं, फिर आगे चलकर ये कॉन्ट्रैक्ट की अवधि जो है बढ़ा दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो सैलरी होगी आपको 20,000 रुपये पर मंथ आपको दिए जाएंगे, ये इन्होंने क्लियर बता दिया है। अब इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगे, तो क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि इस पद पर जो कैंडिडेट अगर BCom किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, MCom किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और CA इंटर जो किए हैं उन कैंडिडेट को जो प्रेफरेंस है पहले उनको दिया जाएगा। अगर इस प्रकार के कैंडिडेट नहीं पाए जाते तो BCom MCom वाले कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमने ग्रेजुएशन तो किया है, BA BSc से किया है, तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यही 3 क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होगा तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे, वो कहेंगे कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि बहाली अनरिजर्व में भी देखेंगे 1643 पदों पर होने वाली है। बाकी EWS के लिए इतने पद है, SC के लिए इतने हैं, ST के लिए इतने हैं, और EBC के लिए इतने हैं, BC के लिए इतने हैं। कुल 6570 पदों पर बहाली आपकी होगी। मेल के लिए जो है 4270 पद है और फीमेल के लिए 2300 पद है। इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है CBT के आधार पर है, और बाकी आगे मैं बताऊंगा क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रक्रिया बिल्कुल अलग ही प्रक्रिया से लिया जा रहा है। बाकी जब नीचे आएंगे तो नोट्स में इन्होंने कुछ जानकारी दिया है कि ये जो पूरा राइट है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के पास है कि बहाली की संख्या बढ़ाई घटा भी जा सकती है, बहाली को यहाँ पर हो सके तो कैंसिल भी किया जा सकता है, ये पूरा राइट इनके पास है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ये जो आपकी भर्ती होगी 100% आउटसोर्सिंग बेस्ड होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी
इस भर्ती के लिए जो आपके आवेदन होंगे ओनली जो है ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, उसके अलावा ऑफलाइन आपके जो आवेदन है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और भी जानकारी इन्होंने दिया है कि इस बहाली के लिए जो फॉर्म भरेंगे उनका जो कट ऑफ डेट है वो क्या होगा। तो देखिए आपका जो कट ऑफ डेट है, जैसे आपका एज का हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का हो, डिग्री का हो या अदर कोई भी सर्टिफिकेट आप लगाते हैं, तो वो सारा जो है 1 मार्च 2024 के अनुसार ये काउंट किए जाएंगे, जिसमें आपकी मिनिमम जो एज होगी वो 21 साल सभी कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। कोई जनरल के जो मेल कैंडिडेट होंगे, ईडब्ल्यूएस के मेल होंगे तो इनका 45 साल मैक्सिमम है। वही कोई फीमेल कैंडिडेट है जनरल और ईडब्ल्यूएस का, उनका 48 साल है। बीसी ईबीसी के मेल फीमेल के लिए 48 साल, एससी एसटी के मेल फीमेल के लिए 50 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर रखे गए हैं। फॉर्म भरेंगे तो आपको अप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी के लिए 500 मेल के लिए है, 250 फीमेल के लिए है। बाकी एससी एसटी जो बिहार वाले होंगे उनको 250 देने होंगे और फीमेल के लिए भी उतना ही है। और कोई भी फीमेल है या कोई दिव्यांग है उनको 250 रुपये देने होंगे। बाकी नीचे आएंगे तो और भी इम्पोर्टेंट इन्होंने कुछ जानकारी दिया है कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा, जैसे बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए इंटर हो, ये जो भी कंप्लीट आपने किया है वो रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी होता है, चाहे वो सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड हो, तो वहाँ से रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि 50% जो वेटेज है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपने नंबर गेन किया होगा उसके आधार पर होगा, और 50% जो मार्क्स आपने गेन किया होगा सीबीटी जो आपके होंगे, उस दोनों को मिलाकर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि समझ लीजिए अगर 120 का यहाँ पर अगर परीक्षा होता है और अगर 120 में आप 80 नंबर लाते हैं तो 80 में क्या है कि इसका 50% आपको यहाँ से उठाएगा और बाकी मान लीजिए आपका 80% ये आपकी क्वालिफिकेशन में जो नंबर होगा, जो बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए इंटर हो, इसमें से आधा उठाएगा, फिर मेरिट बनाया जाएगा। तो इसके लिए ये अपना एक सॉफ्टवेयर रखेगा, उसके माध्यम से ये जो भी प्रक्रिया है मेरिट का वो करेगी। तो इसको लेकर अभी कोई विशेष यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया, मैंने आपको समझाने के प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे, जिनका सारा कुछ मेरिट भी बनेगा, तो आपका जो अभी ये जो जॉब की पीरियड होगी वो 36 मंथ का होगा, जो बताया यहाँ पर क्लियर बता दिया गया। आउटसोर्सिंग बेस्ड होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो वैकेंसी का नंबर है जो भी आप देख रहे हैं 6570 है, इसमें 20% इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। बाकी नीचे आएंगे तो इनके द्वारा ये लिंक उपलब्ध कराया गया है, इस लिंक से आपका ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। बाकी सिलेबस को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है कि सीबीटी जो आपके होंगे उसमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको लेकर यहाँ पर कोई अभी जानकारी नहीं दिया गया है। जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है मैं अगले वीडियो में इसका जानकारी दे दूंगा। तो अब आप सभी का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 मई से होने वाला है। तो ये शानदार भर्ती है, जिनके पास जो हमने क्वालिफिकेशन बताया उस प्रकार का है तो आप जरूर इसके लिए आवेदन करिएगा। बाकी मैं 10 तारीख को एक डिटेल वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।